हेलो दोस्तों, वेलकम टू उत्तराखंड समाधान। तो दोस्तों, डेली नाइट टेस्ट सीरीज आज हमारा पार्ट 20। तो देखिए 19 भाग कंप्लीट हो चुके हैं, 20वां भाग है। तो अच्छे से देखें और अच्छे से नोट्स बनाएं, बाकी अपना सहयोग बनाए रखें दोस्तों। तो चलो शुरू करते हैं आज की हम सीरीज को। बाकी जिसको पीडीएफ चाहिए टेलीग्राम सर्च करें उत्तराखंड समाधान करके, वहाँ पर आप ज्वाइन करें और वहाँ पर आपको यह इसकी पीडीएफ मिल जाती है। तो चलो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न दोस्तों, आईटीबीपी का स्किनिंग प्रशिक्षण संस्थान कहाँ स्थित है? तो आप लोगों ने आंसर देना है आईटीबीपी का स्किनिंग प्रशिक्षण संस्थान। अपने आप के लिए सोचें, क्योंकि लाइव वीडियो नहीं है आज, पहले मैं खाली वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। आप लोग सोचें और आंसर खुद मन में दें और फिर मैं आपको आंसर बताता हूँ। तो इसका जो सही आंसर है वो हमारा सी औली। अगर औली बोलूँ तो कहाँ हमारे चमोली में, ठीक। तो इसका बाकी व्याख्या देख लेते हैं कि आईटीबीपी स्किनिंग प्रशिक्षण संस्थान औली चमोली में है। उसके बाद अब बहुत महत्वपूर्ण है कि नेहरू पर्वतारोहण संस्थान उत्तरकाशी में है, नैनीताल पर्वतारोहण संस्थान नैनीताल में है, पंडित नैन सिंह माउंटेनियरिंग प्रशिक्षण केंद्र मुनस्यारी में है, क्योंकि नैन सिंह रावत का संबंध हमारे कहाँ से था, पिथौरागढ़ से ही था। तो इसलिए कहाँ मुनस्यारी में इन्हीं के नाम पर माउंटेनियरिंग प्रशिक्षण केंद्र रखा गया है। महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज रायपुर, फुटबॉल अकादमी कहाँ हमारे देहरादून में, राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम हमारा कहाँ है, रायपुर देहरादून में ही है। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम ये हमारा कहाँ है, हल्द्वानी नैनीताल में है। और अगला है कि राजीव गांधी साहसिक खेल प्रशिक्षण अकादमी हमारे कोटी टिहरी में है। और राष्ट्रीय स्टेडियम हमारा दोस्तों कहाँ है, ये हमारा पौड़ी में है। ये कुछ महत्वपूर्ण हमारे स्टेडियम थे जो कि आपको जानना बहुत ज़रूरी है। दूसरा प्रश्न है कि टिहरी गढ़वाल का इतिहास किसने लिखा? सिर्फ दोस्तों बात हो रही है टिहरी गढ़वाल। अगर ये हट जाता, गढ़वाल का इतिहास होता तो क्या होता, हमारा हरिकृष्ण रतुड़ी होता। लेकिन मैं पूछ रहा हूँ टिहरी गढ़वाल का इतिहास। तो जानते हैं आगे। इसका जो सही आंसर है वो है कि हमारा डी शिव प्रसाद डबराल। अथवा व्याख्या कर लेते हैं। मैं बहुत से इतिहास पर आज बात करने वाला हूँ, आप फटाफट नोट करते रहना। ये टेलीग्राम से आप पीडीएफ को ले लें और बढ़िया करके नोट्स बना लें। पहला है कि जैसे गढ़वाल का इतिहास सबको पता है, बद्रीदत्त पांडे, सॉरी कुमाऊँ का इतिहास बद्रीदत्त पांडे, गढ़वाल का इतिहास हरिकृष्ण रतुड़ी, उत्तराखंड का इतिहास 12 चरणों में शिव प्रसाद डबराल का ही है। और टिहरी का इतिहास जो मैं पूछना चाहता अभी, वो हमारा क्या, शिव प्रसाद डबराल का ही है। अगला था कि उत्तराखंड का नवीन इतिहास हमारा यशवंत सिंह कठौच का है। हिस्ट्री ऑफ गढ़वाल अजय रावत की। और हिमालय का इतिहास दोस्तों हमारे मदन चंद भट्ट का है। आगे जानते हैं। और कुमाऊँ तथा गढ़वाल का इतिहास ये लिखा है राहुल सांस्कृत्यानंद ने। और है कि गढ़वाल के गढ़ों का इतिहास दोस्तों ये लिखा है डॉक्टर रणवीर सिंह चौहान ने। अगला है उत्तराखंड का सामाजिक और सांस्कृतिक इतिहास, यह है दोस्तों डीडी शर्मा की, जिनकी ज्ञानकोश बुक है। और अगला है कि स्वतंत्रता संग्राम में गढ़वाल का इतिहास, टीएस कंडारी। अगला है कि उत्तराखंड आंदोलन का इतिहास, त्रिलोचन पांडे। और अगला है कि सल्ट स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास, मथुरा दत्त नखुंडिया। अगला है जोहार का इतिहास, बाबू राम सिंह पांगती। तराई रुद्रपुर का इतिहास और विकास पुस्तक, ये हमारी शक्ति प्रसाद सकलानी जी की। अगला है कि उत्तरांचल या उत्तराखंड का संक्षिप्त इतिहास दोस्तों यह केदार सिंह फोनिया की। और अगला हमारा उत्तराखंड का संक्षिप्त इतिहास दोस्तों है केदार सिंह फोनिया की। अंतर देखना, अंतर क्या देखना है कि उत्तराखंड का संक्षिप्त इतिहास और बात एक ही है, ठीक। और यहाँ क्या था हमारा उत्तरांचल या उत्तराखंड राज्य का संक्षिप्त इतिहास, उत्तराखंड का संक्षिप्त इतिहास। अंतर कुछ नहीं था, 2 बार हमारा ये बस प्रश्न आ गया है, बस ध्यान देना कि केदार सिंह फोनिया की है, ठीक। अगला है कि गढ़वाल राज्य का इतिहास, ये हमारे विजय राम वर्मा की है। और उत्तराखंड का राजनीतिक सामाजिक एवं सांस्कृतिक इतिहास दोस्तों ये हमारे घनश्याम जोशी जी की बुक है। और 20वां प्रश्न इसमें है कि 20वां है कि हमारा उत्तराखंड का समग्र राजनीतिक इतिहास दोस्तों सबको पता है, डॉक्टर अजय सिंह रावत की।
और 21वां है कि उत्तराखंड जनजातियों का इतिहास, यह दोस्तों जय सिंह रावत की। अगला है उत्तराखंड का राजनीतिक इतिहास एवं मूल्यांकन, डॉक्टर मेहरबान सिंह गोसाई व अनुराधा गोसाई की। और अगला है कि उत्तराखंड के हिंदी काव्य साहित्य का इतिहास, डॉक्टर प्रेमचंद्र। हिस्ट्री ऑफ कुमाऊं, CM अग्रवाल। और गढ़वाल में शिल्पकारों का इतिहास, BL धनौसी। और 26वां है इसमें कि गढ़ राज्य वंश का इतिहास, मूलाराम। और उत्तराखंड में पत्रकारिता का इतिहास, शक्ति प्रसाद सकलानी। और अगला है कि इसमें उत्तराखंड में जन जागरण और आंदोलनों का इतिहास, डॉक्टर योगेश धस्माना। तीसरा प्रश्न है कि आधुनिक नेपाल का निर्माता व नेपाल का बिस्मार्क किसे कहा जाता है। तो प्रश्न है आधुनिक गढ़वाल का निर्माता व नेपाल का बिस्मार्क किसे बोलते हैं। तो दोस्तों ये बोलते हैं C पृथ्वी नारायण शाह ने। दोस्तों बिस्मार्क इसलिए बोलते हैं जिस तरह हमारे गढ़वाल में अजय पाल ने 52 गढ़ों का एकीकरण कराया था, वैसा ही पृथ्वी नारायण शाह ने नेपाल में 24 रियासतों का विलीनीकरण कराया था। व्याख्या जान लेते हैं कि व्याख्या है कि आधुनिक नेपाल का निर्माता व नेपाल का बिस्मार्क व नेपाल का श्री श्री गोरखनाथ बोलते हैं किसको, पृथ्वी नारायण शाह को, क्योंकि इन्होंने नेपाल का एकीकरण किया था। और जो इनका दोस्तों कार्यकाल था हमारा वहाँ पर नेपाल में, वो 1742 से लेकर 75 तक था। और उसका होता क्या है, इनके दो पुत्र होते हैं, एक का नाम होता हमारा सिंह प्रताप सिंह और दूसरा था हमारा कौन, रण बहादुर शाह। रण बहादुर शाह का हमें बहुत बार उल्लेख देखने को मिलता है उत्तराखंड के परीक्षाओं में। तो जब इनके ये पृथ्वी नारायण शाह की जब मृत्यु हो गई थी, कब 75 में, तो हुआ क्या, उसके बाद संरक्षिका इनकी माँ बनी, उनका नाम था इंद्र लक्ष्मी या कहीं के पर राजेंद्र लक्ष्मी उसका नाम लिखा मिलता है। ठीक, तो वहीं से शुरुआत किसकी होती है, हमारे रण बहादुर शाह की। तो प्रश्न यहीं से है कि कुमाऊं के समय, कुमाऊं में जब गोरखा लोग आक्रमण करते हैं उस समय पर नेपाल का राजा कौन था, तो रण बहादुर शाह था। और रण बहादुर शाह ने दोस्तों नेपाल में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्रा जारी की थी। बहुत महत्वपूर्ण है हमारा कि सर्वप्रथम नेपाल में स्वर्ण मुद्रा जारी कौन करता है, रण बहादुर शाह करता है। और रण बहादुर शाह बाद में दोस्तों संन्यास लेते हैं, और संन्यास के बाद दोस्तों अपना नाम रखते हैं क्या, स्वामी निर्गुणानंद। लेकिन संन्यास कब लेते हैं, हमें ये भी जानना जरूरी है। 1778 में गद्दी पर बैठते हैं और 1799 में ये अपना संन्यास लेते हैं, और संन्यास लेके नाम क्या था, स्वामी निर्गुणानंद। और संरक्षक कौन थे हमारी, राजेंद्र लक्ष्मी। और गढ़वाल युद्ध के समय दोस्तों फिर हमारा नेपाल का राजा होता है कौन, गिरवाण युद्ध विक्रम शाह। आपको सभी महत्वपूर्ण प्रश्न नोट करने हैं। चौथा प्रश्न है कि उत्तराखंड में पहले विक्टोरिया क्रॉस प्राप्त करने वाले व्यक्ति कौन थे, पहले व्यक्ति। तो दोस्तों इसका जो हमारा सही आंसर है वो है C दरबान सिंह नेगी। अब तो जान लेते हैं कि विक्टोरिया क्रॉस पाने वाले विश्व के प्रथम व्यक्ति दोस्तों वो थे रिचर्ड कैवेंडिश। और भारत के जो प्रथम व्यक्ति थे वो थे कौन, खुद्दत खां। और उत्तराखंड के दोस्तों पहले व्यक्ति थे हमारे कौन, दरबान सिंह नेगी, जिनको 1914 में हमारा विक्टोरिया क्रॉस मिल जाता है। और महत्वपूर्ण अगला है कि दूसरे व्यक्ति दोस्तों हमारे थे गब्बर सिंह नेगी। ये तो और महत्वपूर्ण है क्योंकि सबसे कम उम्र में विक्टोरिया क्रॉस प्राप्त करने वाले व्यक्ति हमारे कौन, गब्बर सिंह नेगी ही हैं। और दोस्तों हमें पता है कि इनका संबंध गढ़वाल से है, तो गढ़वाल का दोस्तों जान लेते हैं कि गढ़वाल रेजिमेंट का युद्ध घोष जो हमारा क्या है, जय बद्री विशाल है। और एक जो श्लोक होता है हमारा क्या, वो है युद्ध कृत निश्चित। और कुमाऊं रेजिमेंट का युद्ध घोष है दोस्तों, कालिका माता की जय। और उनका जो हमारा श्लोक है वो है पराक्रमो विजयते। पांचवा प्रश्न है कि तारादत्त गैरोला का जन्म किस जिले में हुआ। बहुत महत्वपूर्ण है तारादत्त गैरोला का जन्म। तो दोस्तों इनका जो जन्म हुआ था वो होता है हमारे टिहरी गढ़वाल में। तो व्याख्या जान लेते हैं कि भाई तारादत्त गैरोला कौन थे आखिर। तो इनका दोस्तों बात जब करेंगे तो इनको बोलेंगे हम राय बहादुर तारादत्त गैरोला, क्योंकि इनको राय बहादुर की उपाधि मिली होती है इसलिए। और जन्म इनका होता है दोस्तों 6 जून 1875 में टिहरी गढ़वाल में जन्म होता है। और मैंने कहा ना कि राय बहादुर, तो पहले यही जानना है कि इनको राय बहादुर की उपाधि कब मिलती है, तो 1917 में।
और दोस्तों इसके बाद इनको एक उपाधि और मिलती है जिसको हम केसर-ए-हिंद की उपाधि के नाम से जानते हैं, वो मिली थी 1920 में। और दोस्तों इनके पिता का नाम था ज्वालाराम गैरोला, जो भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। और इनका जो सबसे महत्वपूर्ण दोस्तों काम था वो था देहरादून में गढ़वाल यूनियन या गढ़वाल हितकारिणी सभा की स्थापना। वो स्थापना होती है 19 अगस्त 1901 में, जो काफ़ी महत्वपूर्ण हमें देखने को मिलता है। और इसके बाद दोस्तों गढ़वाल यूनियन द्वारा ही गढ़वाली समाचार पत्र, जो कि गढ़वाली होगा, गढ़वाली भाषा में होगा, तो गढ़वाली समाचार पत्र निकलता दोस्तों 1905 में, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण हमें यह प्रश्न आने वाले एग्जाम में देखने को मिलेगा। और दोस्तों इनकी योगदान को देख के इनको गढ़वाल में जन जागरण का पिता बोला जाता है। और इनको बोला बहुत कुछ जाता है, अब कभी अगली बार में बात करेंगे। और इनका जो महत्वपूर्ण काम दोस्तों वो था कि कुमाऊं परिषद के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता हल्द्वानी में हमारे राय बहादुर तारादत्त गैरोला ने ही की थी। और वो अधिवेशन कब होता है? 1918 में। और एक और महत्वपूर्ण दोस्तों, कप्पू चौहान पर अजय पाल की वीर गाथा की जो पवाड़े हैं दोस्तों, वो हमारे तारादत्त गैरोला के द्वारा ही लिखे गए हैं। और हमारी जो इनकी प्रमुख रचना है दोस्तों, वो तो काफ़ी प्रसिद्ध रचना है। कौन सा? सदैई, जो गढ़वाली काव्य की क्या करुण रस प्रधान हमारी क्या है रचना है। ये आपको याद करने ही करने हैं। मैं तो कह रहा हूँ कि 100% एग्जाम में बनने के इसके चांस होते हैं। छठा प्रश्न है कि राज्य में सर्वाधिक ग्लेशियर किस जिले में स्थित हैं? दोस्तों अभी ग्लेशियर चर्चा में आए थे, तो थोड़ा सा मैंने कहा कि पिछला आपको अपडेट बता दूं। तो मैंने लिखा था कि राज्य में सर्वाधिक ग्लेशियर कहाँ हैं। तो दोस्तों जो सर्वाधिक ग्लेशियर हमारे होंगे वो हमारे कहाँ, चमोली में ही होंगे। ठीक, तो आप जानते हैं भी कहाँ कहाँ सर्वाधिक क्या हमारे ग्लेशियर हैं। तो दोस्तों उत्तराखंड में जो कुल वर्तमान में ग्लेशियर जो बताए गए थे वो थे 1968, ये लास्ट रिपोर्ट है। ठीक, उसके बाद जो सर्वाधिक हमें ग्लेशियर देखने को मिलते हैं वो कहाँ मिलते हैं? हमें चमोली में मिलते हैं। कितने? 310। उसके बाद दोस्तों पिथौरागढ़ में मिलता है हमें 295। फिर उत्तरकाशी में देखने को मिलते हैं 277। फिर बागेश्वर में 49। फिर रुद्रप्रयाग में 24 और टिहरी में 13। कहीं ना कहीं दोस्तों ये कुल मिला के हमारे सबको आप जोड़ लेंगे ना दोस्तों, ये 968 ही आपको जोड़ के मिलेगा। तो याद रखना है सर्वाधिक ग्लेशियर हमारे कहाँ है, तो हमारे चमोली में है। उसके बाद पूछेगा तो कहाँ? पिथौरागढ़। फिर कौन सा? हमारा उत्तरकाशी। सातवां प्रश्न है कि कुल्हाल परियोजना किस नदी पर स्थित है? प्रश्न है कि कुल्हाल परियोजना, तो दोस्तों जो कुल्हाल परियोजना है ये तो पहली बात हमारे देहरादून में स्थित है और है कहाँ पर? हमारे टॉन्स नदी पर। तो जान लेते हैं कि हम तो फिर वही, अगर हम एक चीज़ की बात करते हैं हम तो जड़ पकड़ते हैं ना, वही हमारी आदत है पकड़ने की। तो देखिए जैसे कि प्रमुख जल विद्युत परियोजना दोस्तों ये सारी देहरादून की होंगी, जो कि थिब्रो परियोजना 240 मेगावाट की है, टॉन्स नदी पे ही है। ये सभी टॉन्स पे हैं। ढकरानी परियोजना 337 मेगावाट की हमारे टॉन्स पे ही है। ढालीपुरी परियोजना 51 मेगावाट की हमारे कहाँ है? तो देहरादून में ही है। कुल्हाल परियोजना 30 मेगावाट की हमारी कहाँ है? देहरादून में ही है, सभी टॉन्स नदी पे है। खोदरी परियोजना 120 मेगावाट की हमारी कहाँ है? तो ये भी देहरादून में टॉन्स में है। और कीसो परियोजना दोस्तों 600 मेगावाट की, ये भी हमारे कहाँ है? टॉन्स नदी पे ही हमारे दून में है। सातवां प्रश्न है कि भैरवगढ़ किस गढ़ का अन्य नाम था? दोस्तों काफ़ी अच्छा प्रश्न है भैरवगढ़। तो इसका जो हमारा सही आंसर दोस्तों वो है बी, लंगूरगढ़। दोस्तों हाँ आप सही पकड़ रहे हैं, वही लंगूरगढ़ है जहाँ पर गोरखों ने पहली बार क्या किया था? आक्रमण किया था। कब? 1791 में। फिर हम कहते हैं ना कि लंगूरगढ़ की संधि होती है कब? 1792 में। तो इसका तो और व्याख्या जान लेते हैं। देखिए व्याख्या यह है कि लंगूरगढ़ को दोस्तों भैरवगढ़ के नाम से भी जानते हैं। प्रश्न मैंने वही तो पूछा था कि भैरवगढ़ किस गढ़ का अन्य नाम है? तो लंगूरगढ़। और लंगूरगढ़ का अन्य नाम क्या? तो हमारा भैरवगढ़। और चांदपुरगढ़ का दोस्तों जो प्राचीन नाम मिलता है हमें क्या मिलता है? वो सिरगुल थात देखने को मिलता है। और कुइलीगढ़ का जो हमारा प्राचीन नाम था, क्या दूसरा नाम था, वो था कि हमारा जौरासीगढ़। और नालागढ़ी का दूसरा जो वर्तमान नाम, नालागढ़ जो वर्तमान दोस्तों नालागढ़ी के नाम से जाना जाता है। और बांगगढ़ दोस्तों जो कि बांगड़ी के नाम से जाना जाता है। 9वां प्रश्न है कि प्रताप शाह ने प्रतापनगर की स्थापना कब की थी? टिहरी राजवंश में पहला राजा जो अपने नाम से कोई नगर बसाता है वो है दोस्तों का हमारा प्रताप शाह। तो प्रताप शाह ने दोस्तों नगर बसाया था प्रतापनगर। कब? 1877 में।
व्याख्या जान लेते हैं। व्याख्या है कि प्रताप नगर की स्थापना 1877 में होती है और जो इनका जो हमारा सलाहकार होते हैं वो होते हैं बद्रीदत्त पैन्यूली जी। अब थोड़ा कुछ महत्वपूर्ण जान लेते हैं प्रताप शाह के बारे में। पहली बात, प्रताप शाह के समय में तीसरा बंदोबस्त होता है, टिहरी का तीसरा बंदोबस्त वो होता है कब? 1873 में। और दोस्तों टिहरी में वन विभाग की स्थापना हमारे प्रताप शाह के समय में होती है, वो कब? 1885 में होती है। लेकिन इससे ठीक 2 साल पहले दोस्तों एक महत्वपूर्ण और काम हो जाता है हमारे टिहरी में, अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत। कब? 1883 में, प्रताप शाह के समय। 10वां और अंतिम प्रश्न आज का कि बालेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, बालेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका जो सही आंसर हमारा वो है सी, उद्यान चंद। तो व्याख्या जान लेते हैं। बालेश्वर मंदिर दोस्तों हमारे चंपावत में है, आप सबको पता होना चाहिए। हम चंद राजवंश से पढ़ रहे हैं आजकल डेली, एक क्वेश्चन चंद वंश से बनता है। तो चंद वंश का जो 31वां राजा था कौन? हमारा उद्यान चंद। कार्यकाल कुछ महत्वपूर्ण है नहीं, क्योंकि हर किताब में आपको अलग अलग फैक्ट देखने को मिलेंगे, छोड़ दो उस चीज़ को। अब है कि बालेश्वर मंदिर का जो पूरा निर्माण कराया था हमारे, वो विक्रम चंद ने कराया था दोस्तों। और जो पुनर्निर्माण कराते हैं बालेश्वर मंदिर का वो हमारे उद्योग चंद कराते हैं। ये आपको कुछ याद रखना है। बाकी जो इसका अगला चंद्रवंश राजा आएगा आप लोग पढ़ के आएँ और सोचे भाई वहाँ से क्या क्वेश्चन बन सकता है। मैं कल वो क्वेश्चन बनाऊंगा, बाकी आप लोग उसका आंसर, आपने उसका आंसर देना ही देना है। तो कल पूरी कोशिश करूँगी लाइव आ सकूँ, थोड़ा आज समय की बात देते कि वैसे मैं लाइव नहीं आ पाया। तो दोस्तों एक थोड़ा सा कुछ लोग कह रहे हैं कि हम आपका टेलीग्राम चैनल कैसे ज्वाइन करें, तो मैं आपके लिए एक स्पेशल वीडियो बना दूँगी टेलीग्राम चैनल है कैसे ज्वाइन आप लोगों ने करना है। तो तब तक तो आप लोग अपना इस पेपर को बढ़िया करके नोट्स बना लें। तो मिलते हैं एक मॉर्निंग वाले नेक्स्ट वीडियो में 4 बजे। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।